नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको दिखाऊंगी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक बारिश और बाढ़ की वो तस्वीरें जिनकी वजह से आम लोगों की जिंदगी हलकान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मैं आपको दिखाऊंगी उत्तर प्रदेश के उन जिलों का हाल जिनमें नदियां उफान पर हैं और बारिश के बाद में बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में एक बार फिर सैलाबी बवाल के हालात पैदा हो रहे हैं। श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पौड़ी से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार तक परेशानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उधर बारिश ने दिल्ली में जो हालात पैदा किए थे, अब उनमें कुछ सुधार दिख रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली में यमुना का जलस्तर कोई खास कम नहीं हुआ है। हालांकि हालात काबू में बताए जा रहे हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। पहाड़ों में तेज बारिश से अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा गया है। डैम से 3000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा गया है, जिसका असर हरिद्वार तक पड़ने वाला है, जिसके लिए हर जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर में नदी किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है। साथ ही नदी किनारे पुलिस गश्त कर रही है और लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। जहाँ पर ऐसा है कि लोग अक्सर नदी तट पर स्थित है, तो लोग नदी तट की तरफ आते जाते रहते हैं। तो इसी के दृष्टिगत हम लोग सबको अवेयर कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है और साथ ही श्रीनगर डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। इसलिए सबको अवेयर कर रहे हैं कि आप नदी किनारे ना जाएं, और अगर पुलिस सहायता की आपको आवश्यकता हो तो हमारा नंबर है 112 नंबर या SO7 का नंबर है 9411112815। इस पर हमें सूचना दें। श्रीनगर में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से डैम से 3000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा गया, जिसके बाद निचले इलाकों पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं ऋषिकेश के मायाकुंड इलाके में भी पुलिस प्रशासन लोगों को अलर्ट रहने के लिए लगातार अनाउंस कर रहा है। ये ध्यान दें, आवश्यक सूचना, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा गया है। सभी से निवेदन है, कृपया नदी किनारे ना जाएं। पानी बहुत अधिक है, नदी किनारे जाने से बचें और गहरे और गड्ढे वाले स्थानों पर जाने से बचें। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आवश्यक सूचना, सभी से निवेदन है, गहरे वाले स्थानों पर न जाएं। नदी में पानी अधिक है। श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा गया है, नदी किनारे जाने से बचें और गहरे स्थानों वाले व्यक्ति भी ध्यान दें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। उधर चमोली की बात करें तो यहाँ मूसलाधार बारिश ने बीती रात नंदानगर के सेरा गांव में जमकर कहर बरपाया। ग्रामीणों ने पूरी रात जागकर बिताई। सड़क के मलबे ने मोक्ष नदी का रास्ता इस कदर बदला कि सेरा गांव के खेत खलिहान, घराट और गौशाला बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मोक्ष नदी में आई बाढ़ के कारण जहां तटबंध तोड़कर एक घर का बड़ा हिस्सा बह गया है, वहीं बड़ी मात्रा में कृषि भूमि को भी नुकसान हुआ है। नदी के तेज बहाव के कारण कई आवासीय मकानों को भी भारी खतरा पैदा हुआ है। वहीं बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से गोमती, सरयू नदियां उफान पर आ गई। नदियों के उफान को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस, फायर ब्रिगेड तैनात कर दी गई। कपकोट और गरुड़ में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बागेश्वर में जहां पिछले दिनों तेज धूप खिली रही, वहीं कल देर शाम से ही लगातार बारिश जारी है, जिसके बाद एकाएक लगातार जो सरयू नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया है। जिसके बाद कल रात से लगातार यहाँ का सरयू का जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल जो सरयू का जल स्तर था वो घाट के पूरे ऊपर आ गया था और बागनाथ मंदिर तक के पानी पहुँचे थे। उसके बाद यहाँ पे जलपुलिस ने लोगों को, प्रशासन ने लोगों को यहाँ पे अलर्ट किया और जो आवासीय मकान है आसपास के उनको भी इस दौरान अलर्ट किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से घाट पे पूरा मलबा आया हुआ है, तो लगा सकते हैं कि कितना रौद्र रूप कल रात सरयू का था। उसके बाद लगातार सरयू के आसपास रहने वालों को अलर्ट किया जा रहा है कि जिससे सभी सुरक्षित रह सके और जो बारिश है उसके बचाव में कर सके। और लगातार हो रही कपकोट क्षेत्र में बारिश से जहाँ सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं कपकोट में कई सड़कें बहुत साइड हो चुकी हैं और अभी जिले की 16 सड़कें बंद हैं, जिनमें 15 सड़कें ड्राइविंग सड़कें हैं और एक स्टेट हाईवे है। और प्रशासन लगातार इनको खुलवाने की कार्रवाई कर रहा है।
वहीं दिल्ली की बात करें तो यहाँ अब यमुना का जलस्तर कम होता दिख रहा है। हालांकि अभी भी कई इलाकों में पानी भरा है। राजघाट पर अब पानी का जलस्तर कम होता दिख रहा है। पानी निकालने को लेकर एनडीएमसी ने 8 से 9 पानी के मोटर्स लगाए हैं, जो 24 घंटे में पानी निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि अगर ये मोटर ऐसे ही चलते रहे तो 2 से 3 दिन में राजघाट के पानी का स्तर काफी कम हो जाएगा। उधर दिल्ली के कुछ इलाकों में आज फिर हल्की बारिश देखी गई है, लेकिन अब बाढ़ जैसे हालात नहीं है। दिल्ली यूपी बॉर्डर के एरिया में ओखला बैराज का आज निरीक्षण किया गया और हालात को नियंत्रण में बताया जा रहा है। इस वक्त मैं ओखला बैराज इलाके में हूँ। ये ओखला बैराज इलाके की अगर बात करें तो ये राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का एक कहा जा सकता है कि मिला जुला एक बॉर्डर इलाका है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त में अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ये बैराज पर जो पानी की जो असर है उसे वहाँ पर देखा जा सकता है। एक राइट साइड में देखा जा सकता है, ये हिंडन वाला जो पानी है वो उस तरफ से आ रहा है और लेफ्ट साइड यानी कि बीच का जो कॉर्नर ये लेफ्ट साइड में देखा जा सकता है, ये यमुना का पानी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये राजधानी दिल्ली से होते हुए ये आगरा की ओर जा रहा है और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली के ओखला बैराज पर भी विशेष तौर पर नजर रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ओखला बैराज, दिल्ली। कानपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगा में नाव संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी लोग नाव चला रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर में गंगा का जलस्तर 113 सेंटीमीटर को पार कर गया है और लगातार नरोना बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी रोजाना गंगा में आ रहा है, जिसके चलते बाढ़ चौकियों में कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो लगातार गंगा में नजर बनाए हुए हैं। जो नावों को संचालन के संबंध में सिंचाई विभाग की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया है और जो वाटर लेवल राइजिंग के दृष्टिगत, जो बढ़ते हुए जलस्तर के दृष्टिगत रखते हुए इसको कड़ाई से एनफोर्समेंट कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित भी किया। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और इन सब के बीच जहां एक और पानी खेतों तक और कटरी तक पहुंच चुका है, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने भी नाव चलने पर रोक लगा दी गई। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी नावें कैमरे की नज़र में आ रही हैं, सिर्फ एक किनारे घाटों पे खड़ी हैं। घाट तक पूरा पानी पहुंच चुका था। जहां तक कैमरे की नज़र आ रही नाव, क्योंकि गंगा उफान पर है, ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए। और मगर कुछ नासमझ नादान लोग अभी भी हैं जो इन सब बातों को दरकिनार करके आप देख सकते हैं कि गंगा के बीच मझधार में बोटिंग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश हैं कि यहाँ बोट नहीं चलेगी, मगर इन लोगों के शायद बात जहन में नहीं है, इसलिए गंगा के मेन मझधार। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए कैसे पुलिसकर्मी यहाँ मुस्तैद किए गए हैं। पुलिस के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई, राउंड द क्लॉक सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल सब लगाए गए हैं। जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं सामने इधर बैरिकेटिंग पूरी लगा दी गई है। इसमें महिला पुरुष दोनों सिपाही लगाए गए हैं, पीएससी के जवान लगाए गए हैं, जल पुलिस लगाई गई। लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बैरिकेटिंग के उस तरफ हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसे नासमझ जो इसको मानने को तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उत्तर प्रदेश के कई जिले सैलाबी संकट की चपेट में हैं। गंगा और यमुना नदियों में लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। मथुरा से लेकर आगरा, शाहजहांपुर, मेरठ और प्रयागराज तक पानी की परेशानी बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ से राहत बचाव की तैयारी की है, लेकिन ये कितनी काफी साबित होगी आने वाला वक्त बताएगा। मानसूनी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कृष्ण नगरी मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से भी 1 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि अब जलस्तर में थोड़ी कमी दर्ज की गई है, जहां चारों तरफ यमुना का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। वहीं प्रशासन ने राहत और बचाव के कार्य भी तेज कर दिए हैं। अपना कहर बरपाने के बाद कालिंदी अब कान्हा की नगरी मथुरा में अपना कहर बरपाए हुए और आप देख सकते हैं कि उसी कहर का जो वस्तु स्थिति है उसका निरीक्षण करने के लिए प्रभारी मंत्री जो है संदीप सिंह यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार एनडीआरएफ की टीम के साथ जो है यहाँ पर यमुना के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो मथुरा में जो है यमुना ने अपना कहर बरपाया है। करीब 110 गाँव ऐसे हैं जो यमुना किनारे बसे हुए हैं, जो पूरी तरीके से जलमग्न है। उधर आगरा में यमुना की बाढ़ तबाही मचा रखी है और यमुना खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर चल रही है। मेहताब बाग के व्यू पॉइंट को बंद कर दिया गया है। दशहरा घाट,
पोया घाट और कैलाश महादेव के मंदिर में यमुना का पानी भर गया है। कैलाश महादेव मंदिर में गर्भगृह में 3 से 4 फुट पानी भर गया है। उधर पीलीभीत में काली नदी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। शारदा बैराज से 1,37,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी के किनारे बसे 15 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहाँ कृषि भूमि का बड़ा इलाका पानी में डूब गया है। गाँव का खतरा है। ये बांस का जो है बनाकर डाल रहे हैं, इससे सहायता मिलने वाले हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता दिख रहा है। संगम तट पर और ऐल क्षेत्र में बनाए गए पक्के घाट की दर्जनों सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं और बारादरी भी डूबने की कगार पर है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश से और बांधों के पानी छोड़े जाने से संगम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहां बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। लगातार यहां दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा और यमुना नदियां लगभग बढ़ रही हैं और इस वक्त मौजूद हैं हम अरेल घाट पर। आप देख सकते हैं यहां पर पक्का घाट बना हुआ है और 2 दिन पहले ये बारादरी डूब गई है। यहां पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है और इसके साथ ही साथ यहां पर जल पुलिस और अन्य इंतजाम किए गए हैं। यहां पर जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर दर्जनों सीढ़ियां जो है वो जलमग्न हो गई हैं। फिरोजाबाद में यमुना किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी आ गया है। यहां प्राचीन शिव मंदिर यमुना के पानी में डूब गया है। लोगों के मुताबिक 2 दिन पहले मंदिर पूरी तरह से दिख रहा था। लोग दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन आज यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया कि शिवलिंग भी नहीं दिख रहा। शाहजहांपुर में नरोरा बैराज से 2 दिन पहले छोड़े गए पानी से रामगंगा नदी लगातार उफान मार रही है, जिससे 2 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कमथरी, चिंतार, बांसखेड़ा और चौरा गांव बाढ़ से पूरी तरह से घिर गए हैं। बाढ़ चौकी भी जो पानी में ज्यादा है उन्हें ला रहे हैं बाहर और देखभाल कर रहे हैं, पूरी आ जा रहे हैं वो। वहीं मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा नदी का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते 13 गांव का संपर्क टूट गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ के कहर के बाद अब इन गांवों में संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। कानपुर में गंगा उफान पर है, जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगा में नाव चलाने पर रोक लगा दी है, लेकिन खतरे और रोक के बावजूद कुछ लोग गंगा में नाव चलाते नजर आ रहे हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर और हालात के मॉनिटरिंग के लिए बाढ़ चौकियों में कर्मचारी तैनात किए गए हैं। न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी नावें कैमरे के नजर में आ रही हैं, सिर्फ एक किनारे घाटों पे खड़ी हैं। घाट तक पूरा पानी पहुंच चुका था। जहां तक कैमरे की नजर आ रही नाव, क्योंकि गंगा उफान पर है, ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए। और मगर कुछ नासमझ नादान लोग अभी भी हैं जो इन सब बातों को दरकिनार करके आप देख सकते हैं कि गंगा के बीच मझधार में बोटिंग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश हैं कि यहाँ बोट नहीं चलेगी, मगर इन लोगों के शायद बात जहन में नहीं है, इसलिए गंगा के मेन मझधार। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए कैसे पुलिसकर्मी यहाँ मुस्तैद किए गए हैं। पुलिस के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई, राउंड द क्लॉक सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल सब लगाए गए हैं। जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं सामने इधर बैरिकेटिंग पूरी लगा दी गई है। इसमें महिला पुरुष दोनों सिपाही लगाए गए हैं, पीएससी के जवान लगाए गए हैं, जल पुलिस लगाई गई। लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बैरिकेटिंग के उस तरफ हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसे नासमझ जो इसको मानने को तैयार नहीं है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।